खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार को जीडीपी के मुद्दे पर एक बार फिर घेरते हुए ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मोदी सरकार में देश की जीडीपी बनी जी गिरती, डी डूबती और पी पिछड़ती अर्थव्यवस्था। 2020-21 पूरे साल में जीडीपी गिरने का जो अनुमान इंडिया रेटिंग और रिसर्च की तरफ से जताया गया है वो -11.8% है, जबकि गोल्डमैन सैक्स का ऐसा मानना है कि जीडीपी इस वित्त वर्ष में -14.8% रह सकती है। जबकि एसबीआई की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि इस साल इस वित्त वर्ष में जीडीपी का जो दायरा रहेगा वो -10.9% पर रहेगा। आर्थिक तबाही में धकेलने का जिम्मेवार कौन है? रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये सवाल किया है कि आर्थिक तबाही में धकेलने का जिम्मेवार कौन है। ये तमाम रेटिंग एजेंसियों का हवाला देते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ये तमाम सवाल किए हैं कि जिस तरह से देश की आर्थिक हालत खराब होती जा रही है, आर्थिक सेहत खराब होती जा रही है, उसके जिम्मेदार आखिर कौन है? न्यूज रूम से मेरे सहयोगी साहिल जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। साहिल, एक तरफ कोरोना की रफ्तार और दूसरी तरफ आर्थिक सेहत नासाज देश की बनी हुई है। लगातार राहुल गांधी इस बात को उठा रहे हैं कि जो अर्थव्यवस्था है वो डाउनफॉल की तरफ जा रही है। एक बार फिर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा है कि लगातार जिस तरह से सरकार की नीतियां रही हैं उससे देश में ग्रोथ की बजाय अब नाकामी नजर आ रही है। और क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने? बिल्कुल अंशु, जिस तरीके से आपने बताया कि राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, निजीकरण की बात हो, कोरोना वायरस महामारी की बात हो, बेरोजगारी, लटकी हुई सरकारी परीक्षाओं की अगर बात हो, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर बने हुए हैं। और वहीं एक और ट्वीट आज राहुल गांधी ने किया है और साफ तौर पर उन्होंने जो असंगठित वर्ग है उसको लेकर ये कहा है कि केंद्र सरकार ने जो ये पूरा कोरोना महामारी के चलते जो लॉकडाउन किया है वो असंगठित वर्ग के लिए मृत्यु दंड के बराबर है। और साथ ही साथ जो रोजगार को लेकर राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर थे, आज भी उन्होंने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि रोजगार जो था देश का वो पूरी तरह से खत्म होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है और उस सब की जिम्मेदार केंद्र सरकार है। बिल्कुल साहिल, सही कह रहे हैं आप। लेकिन जिस तरह से जो सरकारी एजेंसियां हैं जो जारी कर रही हैं आंकड़े वो भी काफी चिंताजनक हैं। राहुल गांधी इस बात को लगातार उठा रहे हैं कि जीडीपी माइनस में चली गई है, गिरावट लगातार बनी हुई है, ग्रोथ का जो फैक्टर है वो देश से लगातार खत्म होता नजर आ रहा है। और अगर जो रोजगार का मुद्दा है वो भी फिलहाल काफी चिंताजनक बना हुआ है। लेकिन सरकार जो दावा कर रही है कि सरकार की नीतियां, जो फैसले सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं वो काफी आगे चलकर ग्रोथ दिखाएंगे। लेकिन अब जिस तरह से सरकारी उपकरणों में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच रही है उसको लेकर भी राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे कि जो सरकार की नीतियां हैं सरकारी उपकरणों को बेचने के लिए वो भी देश को कहीं ना कहीं चौपट कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल अंशु सही कहा आपने। जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं और अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, जीडीपी की अगर हम बात करें तो गिरती हुई जीडीपी बेशक चिंता का यहां पर विषय बनी हुई है। लेकिन वहीं राहुल गांधी ने एलआईसी कंपनी को लेकर भी एक ट्वीट किया था। कल की अगर हम बात करें तो कल राहुल गांधी ने यह ट्वीट किया था जिसमें एलआईसी की हिस्सेदारी बेचने को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मोदी जी सरकारी कंपनी बेचो मुहिम यहां पर चला रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से एलआईसी के हिस्सेदारी बेचने को लेकर जो आर्थिक बेहाली की भरपाई करने की कोशिश यहां पर की जा रही है उस पर भी सवाल यहां पर राहुल गांधी ने खड़े किए थे। सुरजेवाला की अगर हम बात करें तो सुरजेवाला ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने भी ट्वीट कर कई तरह से के सवाल यहां पर अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए पूछे हैं और जीडीपी जिस तरीके से लगातार गिरती जा रही है उसको लेकर भी सुरजेवाला ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। तो यह चिंता का विषय जरूर बना हुआ है क्योंकि लगातार जो जीडीपी है उसमें गिरावट दर्ज की गई है और केंद्र सरकार के लिए भी एक चिंता का विषय है कि किस तरीके से इस गिरती हुई जीडीपी को वो उभार सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लगातार ये चिंता का विषय है कि आखिर ग्रोथ का जो फैक्टर अब फिलहाल मौजूदा समय में मिसिंग हो गया है उसको वापस पटरी पे कैसे लाया जाए। तमाम सेक्टर्स की अगर बात की जाए तो वो भी फिलहाल ग्रोथ उनमें भी नहीं देखने को मिल रही है, चाहे वो एफएमसीजी सेक्टर हो, ऑटो सेक्टर या फिर बाकी और सेक्टर्स की हम बात करें। बहुत शुक्रिया साहिल, आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। लेकिन खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss
any update.